हाँ जी, बीएससी सेकेंड ईयर क्लास आपकी आज दूसरी बुक में शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का चैप्टर है फूरियर सीरीज। हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है फूरियर सीरीज, फूरियर श्रेणी। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस सेकंड बुक है आपकी, उसका चैप्टर है फूरियर सीरीज। सबसे पहले देखो बोर्ड पे कुछ फॉर्मूलेस लिखे गए हैं और वो फॉर्मूलेस जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फूरियर सीरीज में एफ जो है एक फंक्शन क्वेश्चन में गिवन दिया होगा और जिसमें मान निकालने होंगे और जिसमें एफ का मान होगा a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है f इज इक्वल टू a0 प्लस an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, a0 का मान, an का मान और bn का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, और हम उसमें वैल्यूज रख देंगे। सबसे पहले देखो a0 का मान कैसे निकालना है, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई fx dx। ये फंक्शन हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन दिया होगा। an इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई लिमिट fx cos nx dx। ठीक है, एक ये याद करना है। bn की वैल्यू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई fx sin nx dx। तो ये क्या है, 3-4 फॉर्मूले हैं फूरियर श्रेणी के। क्वेश्चन दिया होगा, fx दिया होगा, fx की वैल्यू हमें निकालनी होगी। क्या फॉर्मूला होगा, a0 प्लस n इज इक्वल टू 1 an cos nx प्लस bn sin nx। a0 an bn की वैल्यू निकालनी है। a0 an bn 1/2 पाई माइनस पाई से पाई fx dx। an इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई fx cos nx dx। bn इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई fx sin nx dx। अब आ जाओ इधर, अगर ये निकालना हो सम ऑफ सीरीज एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई से, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ f माइनस पाई प्लस f पाई। फंक्शन में माइनस पाई रखना है और फंक्शन में ही पाई रखना है। तो सम ऑफ सीरीज एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई पे कैसा फॉर्मूला लगाओगे, हाफ f माइनस पाई प्लस f पाई। आपको पता है साइन n पाई की वैल्यू 0 और कोस n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। अब एक p5 नाम का फॉर्मूला है जिसमें लिमिट है -a से a fx dx इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर फंक्शन ओड है तो इसका मान क्या होगा, 0, और अगर फंक्शन इवन है तो 2 बार आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से a fx dx। 2 बार लग जाएगा, 0 से a लिमिट लग जाएगी fx dx अगर फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है, अब एक p6 फॉर्मूला है 0 से 2a fx dx। अगर 0 से 2a आ जाए तो 0 आंसर आएगा जब f2a माइनस x की वैल्यू है माइनस fx। 0 आंसर कब आएगा, जब f2a माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस fx। और 2 0 से fx dx कब आएगा, f2a माइनस x की वैल्यू जब fx के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं क्लास 11-12 में, लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे। e की पावर ax sin bx dx, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। जैसे u से करते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u और v से, आइलेट से करेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास v हो जाएगा, ये u हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आगे होता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता। तो जब ऐसा कुछ दिख जाए ना आपको एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साथ साथ, तो इसका ये फॉर्म लगाया करो, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। e की पावर ax cos bx, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। यहाँ पे साइन है तो सीधा लगेगा a sin bx माइनस b cos bx। यहाँ पे cos है तो a cos bx प्लस b sin bx। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। समझ आया आपको? ये बोर्ड पे जो भी लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले हैं। अगर इस फॉर्मूलों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हाँ जी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। फंक्शन दे रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू है माइनस पाई से पाई के लिए फूरियर सीरीज निकालनी है और शो करना है पाई स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू, और x के लिए प्लस माइनस पाई के लिए सम निकालना है। देखो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बोर्ड पे क्वेश्चन नोट किया, ये हाफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखो fx का फॉर्मूला लिखो, fx इज इक्वल टू a0 प्लस n इज इक्वल टू 1 इनफिनिटी a की n cos nx प्लस b n sin nx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है।
करवाया था आपको। तो a0 का मान निकालेंगे, an का निकालेंगे, bn का निकालेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, x प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच। तो a0 का मान 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स का मान x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो x का किया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस पाई से पाई, इसका मान आ गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3, इक्वेशन नंबर 2। क्या किया है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें फोरियर सीरीज निकालनी है। पहले तो इतना ही क्वेश्चन ध्यान में रखो। तो एफ एक्स का मान क्या होता है, a0 प्लस एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी a की एन कोस एन एक्स प्लस b की एन साइन एन एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a0 का फॉर्मूला लगाओ, a0 का मान है 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका सिंपली क्या किया है, इंटीग्रेशन और माइनस पाई से पाई लिमिट लगा के आंसर निकाल दिया, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हमने मान किया a0 का मान। अब an का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, 1/में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। an इज इक्वल टू 1/में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो 1/में पाई एफ एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। तो x को कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करके लिमिट अलग लगा दी और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके लिमिट अलग लगा दी। अब P5 फॉर्मूला ध्यान में रखो। P5 का मतलब क्या था कि अगर x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और अगर मान लो कि वो ओड फंक्शन है, माइनस बाहर आता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर माइनस अंदर आता है तो उसकी वैल्यू डबल होके 0 से पाई लिमिट लग जाएगी। अब इसमें मान रख के देखो, x की जगह है माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स, तो ये फंक्शन कैसा बन गया, ओड। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसमें रख के देखो x की जगह माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर, और इसमें रख के देखो तो माइनस बाहर नहीं आता, तो ये फंक्शन क्या रह जाएगा, इवन फंक्शन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/में पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। ये फंक्शन कैसा है, ये ओड फंक्शन है क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है इसमें से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। किससे, P5 फॉर्मूले से। तो P5 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, 2/में पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। अब आइलेट से हम लगाएंगे, आइलेट वाले फॉर्मूले से। आइलेट में इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, u और v। सबसे पहले देखो 2/में पाई बाहर आ गया, इसका समाकलन करते हैं हम। तो u को छोड़ दिया और कोस एन एक्स डी एक्स v का कर दिया। कोस एन एक्स का क्या होगा, साइन एन एक्स का क्या होगा, n माइनस, फिर d/में dx एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स dx। तो एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x कोस एन एक्स का साइन एन एक्स डिवाइड में एन dx। इतना काम हो गया। 2/में पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड में एन माइनस 2 बाहर निकाल दो। फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एन। यहाँ पे देखो माइनस पाई से पाई था, तो हमारे पास ये क्या, कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखो तो ये हमारे पास कैसे लिमिट हो जाएगी, 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, x माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स लगा तो माइनस माइनस कैसे हो गया, प्लस। तो कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो हमने 2 लगा दिया, 2 0 से पाई x साइन एन एक्स एन dx। तो 2/n जो है वो बाहर निकाल दिया। फिर इसको u और इसको v मान के हमने क्या कर दिया, इसका फिर से समाकलन कर दिया। तो सबसे पहले देखो इसका करते हैं, हमारे पास x का करेंगे तो x u को छोड़ के हमारे पास v का कर दिया समाकलन। साइन एन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एन एक्स डिवाइड में n, माइनस से बाहर आ गया। माइनस फॉर्मूले का होता है, x का कर दिया तो कितना आ गया 1, और फिर v का कर दिया तो कोस एन एक्स डिवाइड में n। ठीक है, तो फिर इसके बाद 2/में पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड में n प्लस माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 2x कोस एन एक्स एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/में साइन एन एक्स एन स्क्वायर 0 से पाई। इतना समझ आया। ये क्या किया है, 12th क्लास का समाकलन किया हुआ है। ये आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब निकाल किस कर रहे थे, ए एन का मान निकाल रहे थे हम। किसका मान निकाल रहे थे हम, ए एन का मान निकाल रहे थे। अब किसका मान निकाल रहे थे हम, ए एन का मान। अब साइन एन पाई तो 0 होता है और कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। तो 0 तो साइन 0 तो मतलब 0 ही हो गया। तो अब इसके लिमिट का हम देखते ही नहीं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइन एन पाई कोस एन पाई। साइन एन पाई खत्म, साइन 0 खत्म और साइन एन पाई ये खत्म। तो बचेगा क्या, ये 2/में पाई। तो x की जगह लगाएंगे 2 पाई कोस एन पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और अगर 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो कोस 0 तो होता तो 1 है, लेकिन जब यहाँ पे x की जगह 0 लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो 2/में पाई, तो 2 पाई कोस एन पाई डिवाइड में एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पाई से पाई कैंसिल,
तो 2 2 जा 4, नीचे आ गया n स्क्वायर, cos n पाई की वैल्यू कहती है -1 की पावर n। तो ये मेरा मान किसका निकला है, एक a n का मान। अब b n का फॉर्मूला लगाओ, 1 अपन में पाई माइनस पाई से पाई fx sin nx dx इज इक्वल टू 1 अपन में पाई माइनस पाई से पाई x प्लस एक्स स्क्वायर साइन nx dx। इसको भी x sin nx dx, इसको भी अलग अलग कर दिया, माइनस से पाई x स्क्वायर साइन nx dx। अब देखो कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन इवन है। यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखो, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस हो गए, तो ये फंक्शन को ऐसा है इवन है। तो इवन है तो 2 लगा के 0 से पाई लिमिट लगा के x साइन nx, यहाँ पे पुट करके देखो माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर साइन nx, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा फंक्शन ऑड। तो ये कैसा हो गया फंक्शन 0 p5 से, तो 2 अपॉन में पाई 0 से पाई x साइन nx dx। अब इसका करेंगे u और v से, इसको मानो u, उसको मानो v। 2 अपॉन में पाई बाहर ही पड़ा है, u को छोड़ दो, v का के क्या कर दिया समाकलन, साइन nx का क्या होगा माइनस कोस nx डिवाइड में n माइनस, ठीक है, और x का किया तो 1 और साइन nx डिवाइड में n स्क्वायर, 0 से पाई क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। 2 अपॉन में पाई, तो ये तो क्या होता है साइन n पाई तो हमेशा ही 0 होता है, तो पाई माइनस कोस nx डिवाइड में n प्लस 1 0। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये n पाई लगा दो, तो पाई तो बाहर आ गया, 2 अपॉन में n माइनस 1 की पावर n। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4th। अब मेरे पास a 0 का मान निकल गया, a n का मान निकल गया, और किसका मान निकल गया, b n का मान निकल गया। अब हम इक्वेशंस में रखेंगे।